हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसके एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.3 का हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हम पहले ही करा चुके हैं हम पार्ट 1, तो पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कराएंगे और पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर हम क्वेश्चन नंबर 16 तक कराएंगे। तो ये हमारे इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 6.3 समाप्त होगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6.3 के 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला चैनल है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इन फिगर इफ ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए सी डी, सो दैट ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो हमें क्या क्या दिया है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है ये हमारा। ट्राइंगल दिया है ए बी ई, ट्राइंगल ए क्वेश्चन में दिया ए बी ई, सिमिलर ट्राइंगल ए सी डी, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है ये हमें। ठीक है, तो इसमें हमें पता है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, ए सी के। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। इसी प्रकार से ए डी इक्वल टू ए ई, इतना समझ आ गया फिगर को देखकर। किससे है ये, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी और ये इक्वेशन सेकंड। इतना समझ आ गया आपको। अब हम जो हमें फिगर करने हैं, शो करने हैं, सिमिलर करने हैं, कौन कौन से, ट्राइंगल एडीई, ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये हमें निकालने हैं। तो इसमें हमें पता है ट्राइंगल ए डी, देखिए ए डी ई ये है और ट्राइंगल ए बी सी ये पूरा है। ठीक है, इतना समझ आ गया ट्राइंगल। और एंगल इसमें क्या है, दोनों में एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्या है ये, कॉमन एंगल है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, एडी अपॉन इसका रेसिप्रोकल एबी, एडी अपॉन एबी, एडी अपॉन एबी इक्वल टू एई अपॉन एसी। इतना समझ आया, यहां तक क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल ए बी सी पैरेलल है किसके द्वारा, एस ए एस, साइड एंगल साइड, क्योंकि इसमें हमने साइड देखी और इसकी एंगल देखा है। तो कंप्लीट है क्वेश्चन, समझ आ चुका। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो ये हमें दी हुई है और हमें पता है ए बी इक्वल किसके होगा, ए सी के होगा, और ए डी इक्वल किसके होगा, ए ई के होगा, बाय सीपीसीटी थर्ड। तो इसीलिए मैं बोल रही हूं कि एक्सरसाइज को करने से पहले, चैप्टर को करने से पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूर देखें, ताकि जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में ही। और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद आता हुआ चला जाएगा कि हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है इन फिगर, हमें दिया हुआ है, जैसे कि हम नाम लिख लेते हैं सी डी ए ई और बी, और यहां पर ये पॉइंट पी। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर एल्टीट्यूड एडी, एल्टीट्यूड क्या है, एडी,
ठीक है, चलते हुए चलेंगे। और सीई, सीई भी हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी पूरा ट्राइंगल क्या है, एबीसी है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी, और ये किसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पॉइंट पर ये आपस में काट रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो दैट, फर्स्ट पॉइंट है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पॉइंट। सो दैट क्या करना है इसमें हमें, ट्राइंगल एईपी, ट्राइंगल एईपी, ट्राइंगल एईपी भी देख लीजिए आप, एईपी इस वाले ट्राइंगल की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। इतने ट्राइंगल की मैं कलर और ले लेती हूं ताकि आपको समझ आ जाए। एईपी इस वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलर है किसके, किसके सिमिलर है, सीडीपी, सीडीपी लिख लेते हैं पहले, ट्राइंगल सीडीपी। तो सीडीपी कहां पर है, सीडीपी इस वाले की और बात कर रहे हैं। इससे करते हैं, इन दोनों की बात चल रही है, ठीक है। समझ आ गया, कलर सेम ही हो गए क्या, चलो मैं इससे व्हाइट से बना देती हूं। CDP ट्राइंगल ये है, ठीक है। तो इसको हमें करना है, तो क्या है इसमें हम लिख देंगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, ठीक है। तो क्या है, ट्राइंगल AEP एंगल AEP इक्वल टू एंगल CDP। जो एंगल E है हमारा, ये एंगल और एंगल D क्या है, ये इक्वल है। बहुत कितने एंगल के हैं ये हमारे, 90 एंगल के हैं, ठीक है। तो लिख देंगे बोथ 90 डिग्री। क्लियर है यहां तक। अब इसी प्रकार से एंगल CPD और ए ट्राइंगल APE भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इतना क्लियर है। वर्टिकली का मतलब ये यहां पर आ रहे हैं दोनों में कॉमन, ठीक है, समझ आ गया। तो इसीलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल CDP, किससे, एंगल्स से। किससे प्रूफ हुआ ये हमारा, एंगल से। क्लियर है यहां तक, पूरा कंफर्म, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो मैं इसे ही इरेज कर देती हूं ताकि मुझे फिगर दोबारा ना बनाना पड़े, ठीक है। तो आइए करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं और यहां पर सेकंड डाल लेते हैं, करते हुए चलना है साथ के साथ, ठीक है। अब हमें सेकंड पॉइंट में बोला है हमसे ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD सिमिलर है किसके, ट्राइंगल CBE के। तो अब ABD कहां पर है हमारा, A B और D, इसकी बात चल रही है अब इस वाले ट्राइंगल की, ABD, ठीक है, इतना समझ आया। और CBE, तो CBE कहां पर है, CBE, और एक इस ट्राइंगल की बात चल रही है, ठीक है, कंफर्म है, समझ आ गया दोनों ट्राइंगल कौन कौन सी की बात चल रही है। तो इसमें हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ABD और एंड, यहां लिखेंगे एंड ट्राइंगल CBE। तो क्या क्या है इसमें, एक तो हमारा एंगल, दोनों में देखना, एंगल ये इसे बनाओगे तो भी एंगल आ रहा है, और बी और इसे बनाओगे तो भी एंगल
बी इक्वल टू एंगल बी, क्या है ये? कॉमन एंगल है। इतना समझ आया? क्या है ये? हमारा कॉमन एंगल है। ठीक है, अब देखना ट्राइंगल ADB इक्वल टू ट्राइंगल CEB इक्वल है, क्या है दोनों पे? देखना यहां भी 90 है और जब इसे बनाएंगे तो यहां पर भी 90 है, तो क्या हो जाएगा? बोथ 90 डिग्री। रीजन समझ आ गया? क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ही कितने के हैं? 90 एंगल। तो सो लिख देना, सो वी कैन से ट्राइंगल ABD सिमिलर है किसके? ट्राइंगल CBE, किससे? एंगल से। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो इसके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का ही थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट भी मैं आपको यहीं पर करा देती हूं। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है नोट कर लीजिए किस किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, ताकि मैं फिगर बनाने से थोड़ा बच जाऊं, मैं इसलिए आपको बोल रही हूं कि आप इस क्वेश्चन को यहीं पर नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए थर्ड पार्ट पर चलते हैं। नोट कर लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है कि आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो थर्ड पे चलते हैं, थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हमें ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल ADB। ठीक है, इतना समझ आया आपको? तो लिख देंगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। तो इसे देखते हुए चलना है। AEP कहां पर है हमारा? AEP इसी की बात कर रहा है, और ट्राइंगल ADB मतलब इसकी और इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो चलेंगे, इस पूरे की बात कर रहे हैं, मतलब आधे आधे पार्ट में इसने इसको डिवाइड कर लिया है। तो करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB, क्या है दोनों? बोथ 90 डिग्री। इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, इसी प्रकार से एंगल PAE इक्वल टू एंगल BDA, क्या है? कॉमन एंगल। क्या है ये? कॉमन एंगल है, तो इसीलिए बी कैन से लिख देंगे, बी कैन। सो बी कैन से ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल ADB के। कौन से? एंगल से। ठीक है, बाय एंगल। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं इसी प्रकार हम। तो नाम क्या है? ABCD और F और E। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं हमारे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? E इज अ पॉइंट ऑन साइड AD। तो E क्या है हमारा? पॉइंट है किसकी साइड पर? AD की साइड पर क्या है? E एक पॉइंट है आगे की साइड। प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंड BE देखिए, BE ये रहा, यहां से आ रहा है BE इंटरसेक्ट CD एट F। जो इंटरसेक्ट किसको कर रही है? CD को F पॉइंट पर। ठीक है, तो सो दैट ट्राइंगल AEB कौन सा है? A E और B, तो यहां लिख देंगे ट्राइंगल AEB सिमिलर है ट्राइंगल CFB के। CFB कहां पर है? CFB
एफ और बी, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। ठीक है, इतना क्वेश्चन समझ आया? तो आइए करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा 4 पॉइंट रह गया है, तो इसे आप खुद कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं करा देती हूं। ठीक है, तो आइए करते हैं। लिख देंगे इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल सी एफ डी। तो कैसे करेंगे इसे? तो एंगल ए, इसमें एंगल ए और सी क्या है? इक्वल है। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। किसका? पैरेललोग्राम का क्या है? ये अपोजिट एंगल है। तो इसी प्रकार से ए बी ई इक्वल टू ट्राइंगल एंगल ए बी ई किसके हो जाएगा? इक्वल एंगल सी एफ बी के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां से लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बी कैन से लिख देंगे सो वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर है ट्राइंगल सी एफ बी। कौन से? एंगल से। क्लियर है यहां तक? इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसी प्रकार अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसके पहले नाम लिख देते हैं हम ए बी पी और यहां सी और एम। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल है। तो अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन फिगर एबीसी है फिगर हमारा। ठीक है, आर टू राइट ट्राइंगल्स। ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी एंड एम। तो बी और एम पर क्या है? हमारे 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो प्रूव दैट, पहला 2 पॉइंट है इसमें, तो प्रूव दैट फर्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पॉइंट में दे रहा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी। ये हमें प्रूव दैट करना है फर्स्ट में। तो पहले करते हैं फर्स्ट को। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, इसमें क्या क्या इक्वल हो सकता है? ए बी सी लिख देंगे, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए एम पी। ए बी सी देख लीजिए, ए बी सी किसके इक्वल है? ए एम पी। तो दोनों, क्योंकि दोनों कितने कितने के हैं? 90 एंगल के, लिख देंगे बोथ 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारा एंगल ए भी इसमें कॉमन है। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है? कॉमन एंगल है। क्या है? कॉमन एंगल है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं इसे? तो लिख देना आप ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी बिकॉज ए। तो इसमें हमने क्या देखा है? एंगल। ठीक है, 2 बार एंगल देखा है। इसी प्रकार से इसका सेकंड पॉइंट है हमारा। सेकंड पॉइंट में हमें दिया हुआ है सी ए अपॉन पी ए इजकल टू बी सी अपॉन एम पी। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो लिख देंगे यहां क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ
सिमिलर ट्राइंगल। क्यों है ये? क्योंकि ये क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स हैं सिमिलर ट्राइंगल के, इसीलिए ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ए डी बी और सी यहाँ 1 है, इसी प्रकार से एफ ई जी और एच, ये ट्राइंगल L2 1 2। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है सी डी एंड जी एच, सी डी और जी एच, ठीक है, आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी और बी। तो इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, सी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एंड ई जी एफ को भी ये जी को क्या कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई, ए बी पर लाई कर रहा है ये रहे। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी रेस्पेक्टिवली। इफ ट्राइंगल ए सी बी, तो क्वेश्चन में दिया है इफ ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी, तो सो दैट, फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है सी डी अपॉन जी एच इजकल टू ए सी अपॉन एफ जी। ठीक है, ये हमें फर्स्ट पॉइंट में प्रूफ करना है। तो आइए करते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो हमें पता है क्या क्या दिया हुआ है, हमें ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ई एफ जी के, किसके, ई एफ ई जी, जो भी है एफ ई जी लिख दो, एफ ई जी। ठीक है, तो ये हमें गिवन है, लिख दो गिवन। और हमें पता है ट्राइंगल ए इजकल टू क्या है, ट्राइंगल एफ, सॉरी एंगल ए इजकल टू एंगल एफ, और एंगल बी इजकल टू एंगल ई, और एंगल सी इजकल टू एंगल जी। इतना समझ आया, एंगल सी इजकल टू एंगल जी, इतना समझ आया आपको, ये हमें पता है, ये दिए हुए हैं। तो लिख देंगे इन ट्राइंगल ए डी बी ए डी सी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी। इतना समझ आया। तो इसमें क्या है, एंगल ए इजकल टू एंगल एफ इक्वल है, इसी प्रकार से एंगल 1 इजकल टू एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है, और ऐसे ही एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है। ठीक है, और यहां लिख सकते हो 1/2 एंगल सी, क्योंकि दो पार्ट में तोड़ा हुआ है, और एंगल इजकल टू इजकल टू 1 अपॉन एंगल जी। ठीक है, आधा आधा पार्ट है ये इसका, इतना तो समझ आ रहा है। तो लिख देंगे फिर सेम, ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ एच जी, किससे, ए से, जो भी हमने पीछे उसमें लिखा था, तो लिख देंगे सी डी अपॉन जी एच इजकल टू ए सी अपॉन एफ जी। क्या है ये, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्यों है ये इक्वल, क्योंकि एक क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स हैं किसके, सिमिलर ट्राइंगल्स के। तो इतना समझ आ गया, फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसे आप
क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि मैं आपको सेकंड पार्ट भी समझा सकूं। तो स्टूडेंट इसे आप नोट करिए, इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए। कर लिया आपने नोट? तो आइए मैं इसका सेकंड पार्ट भी करा देती हूं आपको। तो इसे मैं इरेज कर देती हूं, ठीक है, इस तरीके से। तो सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई के, ठीक है। तो ये हमें पता ही है, गिवन हमें ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी गिवन। तो यहां लिख देंगे ट्राइंगल ए इजकल टू ट्राइंगल एफ और एंगल बी इजकल टू एंगल ई और एंगल सी इजकल टू एंगल जी, ठीक है। ये हमें सब दिए हुए हैं, तो लिख देंगे इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, ट्राइंगल डीसीबी और ट्राइंगल, कुछ और मत समझ लेना, ये ट्राइंगल ही है, ठीक है। इस तरीके से समझ आ गया। एंगल बी इजकल टू एंगल ई है और एंगल 3 इजकल टू एंगल 4, बिकॉज किस किस के आधे हैं, एंगल 2 1/2 सी इजकल टू 1/2 एंगल जी। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव एवो। इतना समझ आया? तो इसीलिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्रूव हो चुका है। ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई, किससे, बिकॉज ऑफ एंगल, ठीक है। दो एंगल अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में इक्वल हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा इसका एक और 3 पार्ट भी दिया हुआ है, तो इसे पहले आप नोट डाउन करिए। तो थर्ड पार्ट भी मैं आपको इसका करा देती हूं। तो कर लिया आपने इसको नोट डाउन? तो कर लीजिए, हो गया। तो मैं इसे इरेज कर देती हूं, ठीक है। तो हमारा दिया हुआ है इसमें तीसरे पार्ट में ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है ट्राइंगल एच जी ई, एच जी एफ, ठीक है। इस प्रकार से ये हमें करना है। तो हमें पता ही है, दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल एफ ई जी, ठीक है। और इसमें हमें एंगल ए इजकल टू एंगल एफ, एंगल बी इजकल टू एंगल ई और एंगल सी इजकल टू एंगल जी, ये हमें गिवन है सब। तो तीसरा पार्ट लिख देते हैं, इन क्या लिख दो, गिवन इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल एच जी एफ, ठीक है। तो इसमें पता ही है आपको, एंगल ए इजकल टू एंगल एफ प्रूव है, एंगल 1 इजकल टू एंगल 2। अब यहाँ एंगल 3 और यहाँ एंगल 4 आ जाएगा, तो एंगल 3 इजकल टू एंगल 4, ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ, किससे, ए से। इसे ना भी लिखेंगे आप तो भी चल जाएगा, लेकिन इक्वल तो है ही ना, एंगल 3 और एंगल 4 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ पर समाप्त होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ आया होगा।
तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।